CLAT 2027 is just 1 year away. Why? Because it is going to happen in December 2026. And most of the students face this query कि हम इसकी preparation को कैसे शुरू करें, what should be our plan? And that is where today's video is all about CLAT UG 2027 complete preparation strategy, full year strategy, syllabus क्या होता है, कट ऑफ एनालिसिस, थोड़ी सी कट ऑफ बताऊंगी ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो कि आपका सेफेस्ट स्कोर क्या होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर एलएलयू को टारगेट कर रहे हो. सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल. और आज आपको वो सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो क्लैट 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाली है. उन्हें पता चलने वाला है कि किस मंथ से उन्हें किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी है सो दैट दे कैन एस दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन द वन गो एंड उनको एक और साल ड्रॉप ना करना पड़े, एक ही बारी में उनका क्लैट इतने तरीके से हो जाए दैट दे विल नॉट हैव टू गो anywhere else. They will not have to compromise on their dream NLU if they follow this one particular strategy. Stay tuned till the end. आपको सब कुछ पता चलने वाला है, कट ऑफ एनालिसिस क्या है, सिलेबस क्या है, आप कौन से मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, आपको एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ. लेकिन इसके लिए हम आपको एक रोड मैप भी बनाकर देंगे जहाँ पर हमने सोचा है कि हम आपको हर दिन आपको पांचों सेक्शंस में क्या क्या करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं. अगर आपको वो रोड मैप चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना रोड मैप और उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी. बट उससे पहले लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड लेट्स डाइव इनटू इट. सो द एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, राइट. थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर देखते हैं. एग्जाम आपका होने वाला है दिसंबर 2026 में. डेट्स येट टू बी अनाउंस्ड, येट टू बी अनाउंस्ड, राइट. आपकी डेट्स अराउंड जुलाई अगस्त के आसपास रिलीज होंगी, उससे पहले आपकी डेट्स अभी नहीं होंगी. तो आपको बस ये मानकर चलना है कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होगा. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 year फ्रॉम नाउ. ड्यूरेशन 2 hours, 120 क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम +1 फॉर करेक्ट एंड -2 पॉइंट फॉर इनकरेक्ट. यानी कि नेगेटिव मार्किंग है आपकी क्लैट एग्जामिनेशन में. नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है? दैट अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको मिलने वाला है 1 mark. यू विल गेट 1 mark, राइट. बट इफ यू डू अ क्वेश्चन रॉन्ग, अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो आपके डिडक्ट होंगे 1.25 मार्क्स. दैट मीन्स आपका 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा. 1.25 मार्क्स, दैट इज द meaning of negative marking. What are the sections that are covered? English, GK, legal, logical and quantitative techniques. 5 sections. किसकी क्या वेटेज है, क्या होने वाला है, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको प्रॉपर इस टेबल में समझ में आ जाएगा. दिस इज योर सिलेबस फॉर योर the number of questions, weightage, focus areas आपका क्या रहना चाहिए. That is what you have to keep in mind while preparing for the CLAT UG 2027, right? So let's see first the English language section. The number of questions are 20 to 26. It is almost 20% of the paper. You have to focus on reading comprehension, vocab in context, inference, grammar usage. आपको ये ध्यान रखना है जो आपका CLAT का एग्जाम है that is a fully passage based question, fully a passage based question, and that is why that is something that you have to keep in mind कि आपकी रीडिंग स्पीड और आप कितने तरीके से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हो वो आपको जज किया जाएगा. इवन आपके नॉट जस्ट द इंग्लिश सेक्शन, आपकी जो पांचों सेक्शंस हैं ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इवन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज समथिंग दैट इज आस्क्ड इन अ पैसेज बेस्ड फॉर्मेट. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. Now moving to the current affairs plus GK, one of the highest weighted sections, almost 28 to 32 questions, 25% weightage, national, international events, awards, sports, science, art, legal news, judgments, constitutional amendments, everything related to your current affairs will be asked in this one particular section. A very, very important section for your प्रिपरेशन जर्नी. वाई? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेक्शन का फोबिया होता है एंड उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम किस तरीके से क्लैट जीके को हम हैंडल करें. एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वन पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप तरीके से एस कर लेते हो, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं जनवरी से लेके नवंबर तक के करंट अफेयर्स. तो अभी तो आपके पास जब ये 2 महीने का टाइम है, व्हेन यू हैव अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तब आपको ये जीके करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करना है. आपको फोकस करना है न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट को डेवलप करने
के लिए, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड विद योर करंट अफेयर्स प्लस जीके पोर्शन. देन द लीगल रीजनिंग 28 plus 232 questions, again one of the highest weighted sections, 25% of your weightage. लीगल प्रिंसिपल्स, 4 मेन सब टॉपिक्स होते हैं लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ. ऑल द things that are covered under these sections become very important for you. IPC, important cases, bills, legal and कोई भी amendments अगर होते हैं तो वो सब आपके लिए बहुत important हो जाता है लीगल रीजनिंग के सेक्शन में. अब लीगल रीजनिंग का सेक्शन मतलब ये नहीं है कि आपने लॉ करने से पहले ही वो आपसे लॉ की एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं. लॉ का एग्जामिनेशन वो आपसे नहीं कर रहे हैं, आपसे सेक्शन नंबर्स नहीं पूछे जाएंगे. दे आर जस्ट टेस्टिंग यू बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल रीजनिंग. दे आर जस्ट टेस्टिंग यू कि आप कितना क्रिटिकली अपने माइंड को यूज करके एक पर्टिकुलर सिनेरियो में माइंड को यूज करके किस तरीके से सिचुएशन से बाहर आके कॉम्प्रिहेंड करते हो चीजों को, एंड हाउ देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट द लीगल रीजनिंग इज ऑल अबाउट, राइट. लॉजिकल रीजनिंग 20 to 26 क्वेश्चंस, 20% ऑफ वेटेज. क्रिटिकल रीजनिंग, assumption, strengthen, weakening, cause effect, puzzles, राइट. लॉजिकल रीजनिंग में आपकी एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आती है. फॉर नाउ देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन that analytical reasoning is a part of logical reasoning. आपकी जो logical reasoning आती है वो आती है आपकी critical reasoning. And yes, when I say it, this is one of the most difficult sections for the CLAT examination. So students को सबसे ज़्यादा इसी section में problem आती है because उन्होंने कभी ऐसे questions को solve भी नहीं किया. Statement, assumptions, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसे क्वेश्चंस को ना उन्होंने कभी स्कूल में देखा है एंड ना उन्हें ये पता है कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द जो रैंक होल्डर्स होते हैं, रैंक होल्डर्स इस सेक्शन को सबसे पहले एस करते हैं सो दैट उनकी इतनी प्रैक्टिस हो, कितनी प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो वो टिप्स एंड टेक्निक से उसको सॉल्व ना कर सके. एंड दैट इज वाई आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि इस सेक्शन पे आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर इस सेक्शन पे आपकी कमांड बन जाती है तो आप बाकी सेक्शंस को बहुत कंपैरेटिवली आसानी से हैंडल कर सकते हो. देन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज द बेसिक मैथ्स, द लोएस्ट वेटेड सेक्शन विच इज 10 to 14 क्वेश्चंस, 10% ऑफ वेटेज ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन. क्लास 8 to 10 मैथ्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, प्रॉफिट्स एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, डीआई, ये सब आपसे जो टॉपिक्स हैं ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में पूछे जाते हैं. आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिससे आपको बार बनाना होगा, पाई चार्ट्स बनानी होंगी, आपको डेटा को इंटरप्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. दैट इज व्हाट द क्वांटिटेटिव सेक्शन इज ऑल अबाउट, राइट. सो दिस वाज योर ब्रीफ सिलेबस. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी कि आपको एक साल में प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर क्लैट 2027. अब मैंने जो ये फेज शुरू किया है ये आपका जनवरी टू जनवरी से मैंने आपका ये फेज बनाया है, पूरा एक शेड्यूल बनाया है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मूव आउट कर सकते हो. लेकिन क्या अब आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ नहीं करना? जी नहीं. आप सबसे पहले तो ये समझो कि अभी जो आपकी ये 3 मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें आप करोगे अपनी कुछ बेसिक हैबिट्स को इंकलकेट. जैसे कि आप न्यूज़पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट लगाओगे. आपको अभी 3 महीने के करंट अफेयर्स नहीं करने हैं, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ ताकि आपकी एक हैबिट इंकलकेट हो सके और आपको एक नई हैबिट को ऑप्ट ना करना पड़े व्हेनेवर यू एंटर इन द मंथ ऑफ जनवरी. इसके अलावा आप लास्ट अभी इन 3 मंथ्स में क्या करोगे? आप करोगे अपने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स देखोगे कि किस तरीके से आपको इन सेक्शंस को अप्रोच करना है. एंड दैट इज वेयर आई मस्ट टेल यू दैट आईकॉन्टा हैज लॉन्च्ड इट्स क्लैट 2027 बैच. जो हम यही एक पूरी स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ फॉलो करने वाले हैं. अभी हम आपको नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में पूरे बेसिक्स क्लियर कराएंगे सो दैट हम आपके क्लैट यूजी 2027 एग्जामिनेशन से पहले वी कवर योर सिलेबस ऑलमोस्ट थ्राइस सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया. You practice with us almost 10,000 questions. If you want to check out the details, you can check it on our website www.iconta.in/clat, or you can just comment CLAT 2027. I will let you know that how to move ahead with us, and also you can give us all call on the number which is in the description box, right? So इन 3 मंथ्स में आपको हैबिट इंकलकेट करनी है, सारी वो चीज़ें करनी है जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली हैं. जीके करंट अफेयर्स आप शुरू करोगे जनवरी से, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट बनाओ. उसके अलावा आप ये देखो कि आप कितना स्पीडली किसी चीज़ को पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो. अगर आपने एक पैराग्राफ को 3 to 4 मिनट्स में पढ़ा तो मेक योर सेल्फ अ टारगेट कि आप इन 3 मंथ्स में उसको 2 मिनट में रीड करने वाले हो. तो आपका जो टाइम है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट बाद में करना पड़ेगा, वो टाइम मैनेजमेंट आप इन्हीं 3 मंथ्स में कर लो सो दैट आपकी रीडिंग स्पीड
प्लस आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन, राइट? So now phase 1 foundation January to March 2026. Goal: understand your syllabus and build basics. English daily editorials, comprehension practice, LSAT GMAT style passages. क्यों बोल रही हूँ LSAT GMAT style passages? Because level of English passages is bit higher side on the CLAT examination as well, right? तो ये बहुत high level passages पूछ लेते हैं CLAT वाले, कभी कभी डायरेक्ट एडिटोरियल से आपके पैसेजेस पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। एडिटोरियल्स के पैसेजेस, LSAT GMAT लेवल पैसेजेस सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जल्दी से चेकआउट कर लेना। देन जीके करंट अफेयर्स, स्टार्ट डेली न्यूज़पेपर द हिंदू, एंड you have to start doing your monthly compendiums from the month of January, right? आप जनवरी से अपने ये सारे monthly compendiums जो हम iConta आपको बैच में भी प्रोवाइड करते हैं, and they are available on our website as well. Then the legal reasoning cover constitution basics, preamble, fundamental right, DPSPs and parliament, contracts, torts, IPC basics. आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे basics को cover करना है, right? Then logical reasoning, learn the basics of critical reasoning concepts like arguments क्या होती हैं, assumptions क्या होती हैं, strengthening weakening arguments क्या होती हैं, and then cons में revise NCERT 8 to 10 basics. आपकी क्लास 8 to 10 के basics जो आपने ratios में, RS अग्रवाल में जो आपके basics हैं, आपने वो सब क्या पढ़ा था 8 to 10th क्लास में, उन सबको आप रिवाइज करो. That should be your basics फॉर योर फर्स्ट फेज जनवरी टू मार्च. इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स ये सब क्या है. इसीलिए तो हम आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं जिसमें देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपेटिटर्स, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके साथ क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे कंपटीशन को जज कर रहे हैं कि किस तरीके के स्टूडेंट्स इस साल अपीयर होने वाले हैं. वो फ्री कम्युनिटी है जिसमें हम पैसेजेस भी बताते हैं, जिसमें हम आपके डाउट सॉल्व करते हैं 24/7. द व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप एक स्टेप तो लो, हम आपके साथ 10 स्टेप्स लेने के तैयार हैं, right? Then phase 2 practice and application, apply concepts. Now comes the sectional practice. सिर्फ मॉक्स नहीं, सेक्शनल प्रैक्टिस आपकी बहुत काम करने वाली है. सेक्शनल प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है. सॉल्व सेक्शनल टेस्ट एवरी वीकेंड, रिवाइज जीके प्लस लीगल डेली, स्टार्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स क्लैट 2022-2026, बिल्ड अ रिविजन नोटबुक, लॉज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जीके facts, etc. What should be your deliverable? At least 60 to 70% syllabus plus 8 sectional tests are done till your June month. आपका almost 60 to 70% syllabus complete हो जाना चाहिए. आप जीके पे फोकस करते जाओगे उसके बाद, एंड ऑलमोस्ट बाकी जो चारों सेक्शंस है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टिल द मंथ ऑफ जून 2026, राइट? Then phase 3, testing and improvement, July to September 2026. Goal is your mock test plus week area improvement. Mocks 1 mock per week. अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप 2 mocks भी दे सकते हो. Then only the quantity of mocks is not something that should matter. Quantity is not something that should matter. The quality plus the analysis, कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, that matters in the CLAT examination. After each mock, analyze mistakes, revise weak topics, maintain error log. एक नोटबुक बना लो जिसमें आप अपनी सारी गलतियां लिख रहे हो कि इस मॉक में मैंने ये गलती की, यहाँ से मुझे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था, दिस इज द सिली मिस्टेक दैट आई डिड, यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई. तो वो जब नोटबुक आपकी पूरी 1 साल के बाद तैयार होगी तो आपको दिखेगा कि आपने ये सारी गलतियां की हैं और कहाँ आप 10, 20, 30 मार्क्स से पहुंचे हो 100, 110 तक. दैट विल शो यू योर जर्नी एंड दैट विज वेयर इट विल हेल्प यू इन रिविजन, कि जो गलतियां आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे की हैं वो आप रिविजन के टाइम पे और डी डे जिस दिन क्लैट एग्जामिनेशन है उस दिन नहीं करोगे. जीके डेली प्लस मंथली कंपेंडियम्स रिविजन, लीगल फोकस ऑन केस लॉ, लीगल करंट अफेयर्स, एंड डिलीवरेबल 20 प्लस फुल सेक्शनल टेस्ट बाय सितंबर, और 20 प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक्स देने हैं बाय द मंथ ऑफ सितंबर, राइट? बाय द मंथ ऑफ सितंबर. Then the phase 4, the final lab from October to December. आज से लेके एग्जैक्टली 1 साल बाद आपका क्या सिनेरियो होना चाहिए? मास्टर स्पीड एंड एक्यूरेसी. आपकी स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी आ रही है, और आप फाइनल रिविजन के लैब में हो. 10 फुल लेंथ मॉक्स दोगे आप अक्टूबर में, जीके की रिविजन करोगे. नवंबर में आप 12 मॉक्स दोगे, हैवी फोकस ऑन लीगल प्लस जीके बिकॉज दे आर द हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस. दिसंबर में अगर आपका
लेट दिसंबर में एग्जाम होता है तो आप ये 6 मॉक्स को दे सकते हो लाइट रिविजन। कोई नया मटेरियल नहीं आपको पिकअप करना है, नो न्यू मटेरियल। योर डिलीवरेबल बाय द एग्जाम डेट शुड बी 50+ फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्टेड। आप एक साल में 50 मॉक्स आराम से कर सकते हो। इफ देर आर थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस एवरेज से लेके चलो तो आपका ऑलमोस्ट एक मॉक पर वीक ही आएगा। एक मॉक अभी से दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या गलतियां हैं एंड किस किस चीज़ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए 50 मॉक्स तो आपको 100% देने ही देने हैं बिफोर यू अपीयर फॉर योर क्लैट यूजी 2027। अब थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, पिछले 3 साल में क्या रही है, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, क्या आपका एक ऑल अराउंड स्कोर होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए फॉर योर क्लैट 2027। क्लैट 2024 में एनएलएसआईयू बैंगलोर की 108-10, नालसर हैदराबाद 105+, विविजनएस कोलकाता 102+, एनएलयू जोधपुर जीएनएलयू 95-98 एंड लोअर एनएलयू 70-75। क्लैट 2025 106-108, 103-105, नालसर हैदराबाद, विविजनएस कोलकाता 100+, एनएलयू जोधपुर 90-95 एंड लोअर एनएलयू 68-72। और इस साल क्लैट 2026 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो समवेयर जाने वाली है 104-106, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर ऑल्सो कि पेपर किस तरीके का आता है। नालसर हैदराबाद 101-104 एंड विविजनएस कोलकाता 98-100। द टॉप 3 एनएलयूज की आपकी रहने वाली है 100+, राइट। एनएलयू जोधपुर 90-92, लोअर एनएलयू 65-70, राइट। तो अब हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है क्लैट 2027 की। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ये होगी, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रही हूं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। ये कट ऑफ वो कट ऑफ है जो आपके पेपर पे डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, बट यूजुअली यही पैटर्न फॉलो होता है, यही कट ऑफ आपकी वैरी करती है। जैसे टॉप 3 एनएलयूज के लिए आपकी 102-105 तक जाती है कट ऑफ। टियर 2 एनएलयूज दैट इज जोधपुर जेएनएलयू एमएनएलयू इनकी 85-95 और समवेयर बिटवीन 95-100, मतलब 100 तक आपकी टियर 2 एंड लोअर एनएलयूज की जाती है आपकी समवेयर 70-85 तक आपकी ये कट ऑफ जाती है। तो आपका सेफ स्कोर टारगेट क्या होगा? अगर आप टॉप 5 एनएलयूज को टारगेट कर रहे हो तो 100+, अगर आप टॉप 3 को टारगेट कर रहे हो तो 105, और अगर आपको मिड लेवल एनएलयूज भी चलेंगे तो आप 90%, 90 मतलब 90+ आप स्कोर कर सकते हो फॉर द मिड टियर एनएलयूज, राइट। नाउ दीज आर द की सक्सेस टिप्स फॉर क्लैट 2027। इसको आप फॉलो कर लेना 100%, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रख लेना, आपको कोई नहीं रोक सकता टू बिकम द रैंक होल्डर इन क्लैट यूजी 2027। जीके इज द गेम चेंजर, प्रिपेयर इट डेली। अगर आपने बैकलॉग बना लिया इस कमिंग एक ईयर में, आपने सोचा कि चलो ठीक है जीके करंट अफेयर्स क्या है बाद में कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट गोना हैपन एवर। रीड फास्ट, रीजन फास्टर। क्लैट इज अ स्पीड एग्जाम, क्लैट हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर है, इसीलिए आपको जितना जल्दी पढ़ा जा सके, जितना आप चीज़ों को सॉल्व आउट कर सको एक्यूरेसी के साथ बट विद स्पीड, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इन 3 महीनों में जो अभी आपके हैं 2025 के अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, उसमें जितना अपने स्पीड पे काम कर सकते हो कर लो। डोंट नेग्लेक्ट कॉन्स, 12 मार्क्स मेक कैन पुश ऑलमोस्ट द रैंक बाय 1000+, 10 से 12 मार्क्स आपकी 1000+ रैंक्स को पुश कर सकते हैं। दिस इज द डील मेकर और डील ब्रेकर। अगर कोई भी स्टूडेंट इस सेक्शन को छोड़ के जा रहा है तो वो ये 100% सोच लेना कि आपका क्लैट में एंड आपको ड्रीम एनएलयू नहीं मिलने वाला है, राइट। यूज मॉक टेस्ट फॉर रियल एग्जाम प्रैक्टिस, मेंटेन रिविजन शीट्स फॉर लास्ट 1 मंथ, राइट। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन वेरी ब्रीफ कि आपको क्लैट 2027 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बैच के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जल्दी से वेबसाइट पे चेकआउट कर लो, फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत 1 साल तक ऐसी मेंटरशिप मिलने वाली है वेयर वी हैव एल्यूमिनाई फ्रॉम various NLUs and we will have expert mentorship जहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलने वाली है। All the details on the website www.iconta.in/clat. Till then you let us know in the comment section if you have any doubts related to this preparation strategy। और रोड मैप के लिए जल्दी से कॉमेंट कर दो रोड मैप, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर हर दिन की एक पूरी एक्सेल शीट आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे वो पर्टिकुलर शीट को फॉलो करके आप उसमें सिर्फ ये देख सकते हो कि हाँ इस दिन का अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो अगर आप ये 365 डेज की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे, उस शीट को फॉलो कर लोगे जो हम आपको डेली बेसिस पे बताने वाले हैं, तो 100% क्लैट में आप एक रैंक होल्डर बनने वाले हो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।